हम आएंगे छठ के बाद पूरा एक दिन लगेगा। हाँ हाँ सर एक सर बिहिया सर बिहिया क्षेत्र में बिहिया क्षेत्र में बेलवनिया फीडर सबसे ज्यादा बाधित रहता है सर। क्या करें? बेलवनिया फीडर सबसे ज्यादा डिस्टर्ब रहता है सर। उसके लिए झुआ में सब स्टेशन दीजिएगा सर पूरा सर झुआ में सब स्टेशन की जरूरत है सर। फुट ओवर ब्रिज का मांग किया जा रहा है, जर्जर स्थिति है। ठीक है, तो फुट ओवर ब्रिज का मांग किया जा रहा है, हम नोट कर रहे हैं, हम बनवाएंगे, हम एक दिन आ रहे हैं सर। एक सवाल बेलवनिया फीडर सबसे लंबा फीडर है सर। झुआ में सब स्टेशन दीजिएगा सर। नमस्कार, मैं पिंटू, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर टुडे। अभी हमारे ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह आए हुए थे बिहिया छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। क्या कुछ मांग किए हैं, आइए हम जानने की कोशिश करें। क्या मांग की गई? सबसे पहले तो मैं अपने ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे बिहिया में छठ घाट को देखने आए, और छठ घाट के बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने स्वीकारा भी कि मैं तत्काल इसको कराऊँगा। तो सबसे पहले उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद मेरी मांग में महत्वपूर्ण मांग ये थी कि राजा बाज़ार और जज बाज़ार को, चूँकि रेलवे अपना दीवार देने जा रहा है और दीवार के चलते आने जाने में, दोनों तरफ आने जाने में बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी, तो उसके लिए एक अंडरपास हो। अगर अंडरपास संभव ना हो तो एक फुट ओवर ब्रिज हो जो कि कम से कम 20 फीट चौड़ा हो। तो मैं ये महत्वपूर्ण मेरी मांग थी। उसके अलावा चूँकि आए थे छठ घाट के लिए, तो इसके अलावा मेरी जो बिहिया में 3 छठ घाटें और हैं, इस छठ घाट के अलावा उनके पक्कीकरण के लिए मैंने मांग की थी। साथ ही महथिन माई मंदिर से लेकर छठ घाट पोखरा सूर्य मंदिर तक के पूरे क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की मांग मेरी महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा आर्थिक रूप से और रोजगार के लिए मैंने बियाडा क्षेत्र में औद्योगिक इकाई लगाने की उनसे मांग की थी, या सोलर प्लांट लगाने के लिए मांग की थी। तो ये मेरी महत्वपूर्ण मांगे थी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बिहिया में ट्रेन ठहराव के लिए बात की, जिसमें उन्होंने मड़ुआडी जो ट्रेन है जो बनारस से आती है, तो उसको बिहिया में करने का आश्वासन दिया कि मैं इसको तत्काल में बात करता हूँ, इसको लगवाने का काम करूँगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दी थी, जैसे छठ घाट पोखरा के लिए उन्होंने बताया कि यहाँ लाइट की व्यवस्था, ये ढलाई की व्यवस्था, साथ में आरओबी पर जो लाइट पूरी तरह ख़त्म हो गए हैं उनको सुधरवाने के लिए उन्होंने अपना आश्वासन दिया कि उसको जल्द से जल्द सुधरवा दिया जाए। ट्रेन की तो मांग की गई, चलिए सही बात है कि ट्रेन की मांग की गई। जो स्टेशन का क्षति हुआ है अभी तक मरम्मत नहीं हुई, उसके लिए मांग रखा है कि नहीं? मेरे जरूरी था कि ट्रेन बहुत लोगों ने मांग किया। उसमें एक मेरे मित्र महोदय हैं, मेरे भालू भैया जी हैं, उन्होंने स्टेशन को बी ग्रेड का दर्जा देने की मांग अपने पत्र में की थी। तो एक मिलाकर कहिए कि सबने मिलकर बिहिया की जितनी भी समस्याएं थी उसको अलग अलग फोकस किया है कि क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि सब दे रहे हैं, अगर सब में एक ही चीज़ लिखा हो तो मांगे कहाँ पूरी हो पाएंगी। अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोगों के माध्यम से उनके पास पहुंचाई गई हैं, और उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया तत्काल कार्यों के अलावा कि मैं एक दिन बिहिया को समय दूंगा और बिहिया के लोगों के बीच बैठूंगा और उनकी समस्याओं को सुनते हुए उसके निराकरण के लिए मैं काम करूंगा। तो ये उन्होंने कहा। चलिए ठीक है। दीपक कुमार औलख जी थे बिहिया से, और इनकी मांग रखी गई थी कि जो छठ घाट है उनको सौंदर्यीकरण किया जाए, जो बाईपास है बाईपास भी दिया जाए। आगे भी और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अभी मांग पत्र लेके आए थे, क्या रेल मुलाकात हुआ? हाँ, उधर साइड में गाड़ी रुकवा के दिए, अकेला में दिए, और उन्होंने कहा कि आप तो बराबर दिल्ली बराबर मिलते हैं, पटना में मिलते हैं। बिहिया में जो भी समस्या ट्रेन का, जो भी आज लोग नए मांग कर रहे हैं, पुराना 20 बजे से हम मांग करते हैं। बिहिया में जो भी ट्रेन का ठहराव हो, चाहे जो भी विकास ट्रेन का बिहिया में हुआ, मेरा छुड़ा कर और कोई नहीं करता। मेरा सब लोग नकल करते हैं। अभी हम लोग आगे जाके मिलेंगे 2:30 बजे। क्या क्या मांग किए हैं? ट्रेन ठहराव है, 4 ट्रेन ठहराव है। टाटा पटना विस्तार बक्सर तक करने का बोले थे, वो अभी नहीं हुआ। अंडरपास है और फ्लाई सीढ़ी है। जब अब मांग पत्र दिए तो क्या बोले? बोले कि आप लोग आ रही है, हम इसको देखकर अपने पीएस का काम करवा देंगे। बोले कि हो जाएगा, करवा देंगे, हो जाएगा। अब बिहिया पे ध्यान है। आर तक काम खत्म हो गया, अब बिहिया फोकस है मेरा है। चलिए ठीक है। आप क्या कहेंगे? क्या आपका भी कुछ मांग? हाँ, हम लोग का मांग है कि देखिए, हम लोग को सांसद महोदय से ट्रेन ठहराव का मांग है, 5 गो ट्रेन ठहराव का, और उसके बाद एक अंडरपास हो जाए, इसलिए कि यहाँ बहुत दियारा क्षेत्र से बहुत दूर दूर से लोग ट्रेन पकड़ने आते हैं। लेकिन अब ट्रेन नहीं रहने के चलते यहाँ का राजस्व चला जाता है दूसरे स्टेशन। बात ये है। और यहाँ स्टेशन पर भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि सांसद महोदय एक बार अपने से निरीक्षण कर लें, क्या कमी है क्या है
स्टेशन को भी बी ग्रेड का दर्जा दिया जाए, यही मांग है। अच्छा, विद्युत आपूर्ति के लिए भी कुछ बात रखी गई क्या? विद्युत आपूर्ति तो माने करीब करीब ठीक ही है। कैसे ठीक है? अरे 24 घंटा में 20 घंटा ऊपर से लोड कम मिल रहा है, देहात में काट के शहर में दिया जा रहा है, शहर को काट के देहात में दिया जा रहा है, तो आप कह रहे ठीक है। माने 20 घंटा तो हमारे देखने से करीब रह रहा है विद्युत। आरा के सांसद महोदय आर.के. सिंह आए हुए थे छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए, क्या मांग? हम तो कुछ मांगे नहीं है, मांगा वहाँ से मिलने वाला हो, कुछ मिलना आपको लगता है? ठेला ठेली में ठेलम ठेल में दे रहे हैं, कुछ होगा? कुछ नहीं। 5 साल में एक बार आते हैं, कहते क्या करें, क्या विकास करेंगे, क्या करेंगे? ये से तो आए तो है, एक आम जनता पहुँच पाया, 70 गाड़ी लेके आए, देखिए गाड़ी कितना था उनके पास, सलाम आदमी पहुँच पाएगा उन तक? हम लोग गाड़ी को धक्का कहा गया हटाओ गाड़ी रोड पर से, हम लोग किनारे खड़े फिर बैठा गया। यही है नेता, कौन था? आम नेता हो, पब्लिक के बीच का नेता, यही नेता है। आए यहाँ 100 तो गाड़ी था उनके, अब 50 उनके अधिकारी लोग बीजेपी के, 150 और उसमें 27 को चेयरमैन के प्रत्याशी, 200 कितना 177 और 23 को जो है 23 को मैं 7 को उधर धूप में घूम रहे थे। ये मिल के ही तो है, इससे क्या होगा? होगा मांग होगा पूरा। अच्छा, मंडुआडीह ट्रेन की मांग करी गई थी, जो स्टेशन है छित विचित अवस्था में पड़ा हुआ है, वो नहीं दिखाई दिया। तो प्रतिनिधि को दिखाना पड़ेगा, भैया स्टेशन उनका नहीं है। आप जाके देखिए स्टेशन पे, वो जो रेलवे का जो बैठने का सीट कहते हैं, यहाँ बैठते हैं, उखड़ा पड़ा है। अग्निवीर ने उखाड़ा, किसने उखाड़ा हमको क्या मालूम है? टैक्स ले ही रहे हो, टिकट कटा ही रहे हो, और रोज हमसे पैसा ले ही रहे हैं, तो कौन बनाएगा? हम गलती किए हैं? पब्लिक गलती किया है? जो आप रोज सुनते हैं रेलवे में लोग कहता है ठीक है भाई खोल ले बोलो कबर लो डोहा हुई में, ये कौन है? ये प्रतिनिधि को बताएंगे तभी प्रतिनिधि सुनेंगे क्या? आपको चुना गया था किस लिए? यही काम करना था, तो आपको क्यों चुनते हम लोग? हम लोग जाके स्टेशन पर कहते कि ये काम है, आपको चुने इसलिए ना। हमारे मुद्दाओं को आप खुद फील कीजिए, उस दर्द को, क्या उनको महसूस होगा? क्या भैया के कहीं पैदल घूमे हैं, स्टेशन पर कभी जाकर बैठे हैं, कहीं पोखर के पानी में पैर डाल रहे हैं? मालूम चलेगा? आ गए हैं, इनके साथ दरबल आ गया, सटेगा? कोई हिम्मत है? किसी का औकात था बोलने का उनके विरोध में? तुरंत ऐसे धर लेता सब अंदर। खाली फोटो खींचने आया था का? अरे भैया प्रोटोकॉल मोदी जी भेजले बड़ा, खींचे कहते फोटो खींचो, ये सब जाल हो भैया। 2024 के चुनाव बा, जो ज्ञापन सौंपा गया वो कागज पे ही रह जाएगा। ज्ञापन अभी फोन कीजिए उनको, पूछिए सर क्या ज्ञापन मिला, आप यही होगा। दूसरी बात है, जब आप एक वार्ड का चुनाव के लिए 4 महीने पहले तैयारी कर रहे हैं, 4 महीने पहले MP का चुनाव भैया, लोकसभा तैयारी चली 2 साल की, अब आडम्बर मिलेगा, जाल मिलेगा, झूठा आश्वासन मिलेगा, ये करेंगे वो करेंगे। आप देख लिया अंडर पास, अगर इन्होंने पास कर दिया चुनाव से पहले तो जो कहिए वो। जब बात पूछा गया था, जो यहाँ के नेता है भाजपा के बोलते हैं भोर ओझा और मुक्तेश्वर ओझा, काफी गुस्से नजर। गुस्सा देखिए, अब उनका ये देखिए, ये तो पर्सनल है, वो गुस्सा हो या नाराज हो, ठीक है, गुस्से में रहे आपके पत्रकार में। यहाँ पर अभी नेता नहीं है तो भाई कोई भी अपना, जब तक सत्ता नहीं आने में थोड़ा परेशानी रहता है, तो भाई सबका कहानी है ना। अब रहा बात की जनता का मामला है, नेता है वो, हम तो उनके पास नहीं जाते हैं, ना भोर ओझा के पास जाते हैं, ना हम आर.के. सिंह के पास जाते हैं। हम तो लगता है भैया में कोई काम खुद रुके करते हैं, हमको अपना काम करना आता है, हम करते हैं, हमको कोई नेता की जरूरत नहीं है। अब किनके नेता है, क्यों वो गुस्से हुए, क्या हुआ, वो तो हमको, हमारा इतना कहना है कि मैं ये कहता हूँ कि ये स्थिति जब यहाँ बनती है तो क्या जब तक वो नेता यहाँ बैठेगा नहीं, जाने को क्या पता है, आर.के. सिंह को क्या पता है उनको कि ये मंदिर में क्या महसूस होता है, उनको क्या पता है कि रेलवे लाइन किनारे जब लोग को रेलवे लाइन पार करने में जो कष्ट हो गए, जाएंगे तब ना मालूम चलेगा। कभी गए हैं? टावर रोड को लेकर आप महाधरने पे थे, कोई भी प्रतिनिधि कोई भी पार्टी से हो आपसे मिलने आया था? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। यहाँ एक देखिए, एक तथाकथित गैंग चलता है, ठीक है, उसका काम है आप हगने भी जाएंगे तो, ठीक है, फोटो का काम चल रहा है सोशल मीडिया पे, फोटोबाजी होती है फेसबुक। अब देखिए कैसे बता रहे हैं, देखिए इसको एक्सप्लेन। हमको पटना में आज मन है घूमने का, हम नेता है ना, अब वहाँ पे को मरीज खोजेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ 10 मिनट वहाँ रहेंगे, दिन में पटना घूमेंगे। जनता कहीं कहाँ थे, जनता तो गरीबी में, अब दिन भर अपना खाएंगे पिंगाएंगे घर। पटना भी एक जगह घूमने फिरने का भाई, तो आप तो हमको बताइए, हम तो रोज देखते, रोज फोटो देंगे ऐसा नहीं, समझे? ये सब जो है एक गैंग चल रहा है, प्लान वे में गैंग है, सबके समर्थक है, सबके सपोर्टर हैं, जनता भोली वाली है। अब नेता को समझना पड़ेगा, जो भी नेता है, कि अब ज़माना बदल चुका है, जनता जो है जागरूक है, चाहे वो हमारे भोर बाबा हैं, भोर ओझा जी हैं, आर.के. सिंह हो, मंटू तिवारी हो,
चाहे खुद मैं ना हो, मैं क्यों ना हूं। नगर पंचायत चुनाव जो है टल गया है, छठ पूजा है, ठीक है, अब क्या होगा? आप सब एकजुट मिलकर क्या करने वाले हैं छठ पूजा घाट को लेकर? हम तो एकजुट है। छठ पूजा घाट पे मुझे नहीं लगता कोई चीज़ की जरूरत है। कैसी तैयारी चल रही है? खैर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब मिलो, हम तो भाई जो कमेटी इसमें निर्णय लेगी, चाहे जो भला करेगी हम उसके साथ हैं। हम तो बोल ही रहे हैं, अगर आज अंडर पास 2 महीने में पास करा दे जो भी पार्टी को, हम जिंदाबाद कर देंगे। मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। जब बात आएगी विकास की, बिहियाँ के विकास की, तो मैं किसी पार्टीगत नहीं, मैं उनके साथ हूँ जो बिहियाँ का विकास करेगा। चाहे आम आदमी पार्टी करे, चाहे बीजेपी करे, चाहे आरजेडी करे। आज अगर अंडर पास मेरा कर देती है महीने में, तो हम लोग जितने भी हैं जनता जिंदाबाद करेंगे नहीं करेंगे? पूछो मैं सब जनता करेंगे कि नहीं जिंदाबाद? कोई पार्टी की बात नहीं है। हमारे आम जनता की जो समस्या है, विकास है, वो कोई करे, हम उसके साथ। जब बिहियाँ के विकास की बात है, पार्टी कहते हैं कि तो मैं आम आदमी पार्टी हूँ ही, लेकिन मुझे लगता कि मैं ये काम होने वाला है। अब यहाँ फोटो की बात है, जनता के कहाँ सुतल रगेले कहे ना, फोटो खिंचाने की बात है, खिंचाइए, दीजिए। अच्छा, यहाँ पे जो सांसद महोदय आने वाले थे, आपको कब पता चला? कल पता चला होगा। ऐसे हम लोग भी घूमते फिरते आए, हम लोग मिले भी नहीं, दूर से हम लोग देख रहे थे बस। हम लोग साथ बहुत लोग थे, आप लोग मिले जी? कैसे मिलेगा? जब नेता आपके प्रतिकूल होगा तब ना, जब उसको कोई, हम लोगों को कोई ऐसा माहौल मिलेगा तब ना कि जो हमसे पूछे क्या हाल हो। उनको नाम उनको याद होगा अभी ठीक से, जितना लोग दिए उनका नाम याद है, उनको पूछेगा जरा। सब अरे आडम्बर है चुनाव का तैयारी। आप भी आइए, अपना व्यू बनाइए, आप भी फोटो खिंचाइए, आप भी दीजिए। कल से दिखेगा, कल से देखिए फेसबुक पर लिखा जा रहा है, पहले नंबर में डाल जा रहा है कि मैंने ये दिया है अंडर पास। एगो अंडर पास, कई गो नेता अलग अलग एप्लीकेशन दे रहे हैं। एक अंडर पास है और सब नेता अपन दिखा रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मामला है यहाँ पे चेहरा चमकाने का, चमकाइए। मेरे लिए आरके सिंह अतिथि के रूप में आए थे। हमने ये सोचा, हमारे मन में बहुत द्वेष है उनके लिए, सच्चाई है कि हम उनको पहली बार देखने आते कि आरके सिंह इज लाइव और नॉट, वो है कि नहीं है। तो 5 मिनट में देखा नहीं था वो, कभी देख लिए। 2 मिनट मीडिया से मुनासिब नहीं समझे कि बात कर ले? 2 मिनट मीडिया से भी नहीं? आप कौन चैनल से? आज तक हैं, जी न्यूज है, क्या ना चेहरा। आप जी न्यूज है, आपको गाड़ी में बैठा के ले जाएंगे अभी। आप आइए, ये आईडी हटाइए, ये आईडी को लेकर आइए यहाँ पर, जी न्यूज, और उनके गाड़ी में आपको जगह मिलेगी। गाना गाते, खाना पीना खाते आपको ले जाएंगे वहाँ, और उससे भी नहीं बात नहीं, हेलीकॉप्टर में बैठाएंगे और वहाँ आपको देंगे। आप है नहीं, आप खास नहीं ना, आप आम में कोई वैल्यू नहीं। तो नेता वही होता है जो आम खास दोनों को एक साथ लेके चले। ये आम खास है ही नहीं, खास लोगों को देखते हैं। आप मैं बता रहा हूँ, अगली बार आप जी न्यूज़ के आईडी लेके जाइए, देखिए आपको वहाँ से बैठा जाए गाड़ी में, फिर जहाँ हेलीपैड होगा वहाँ बैठिएगा गाड़ी में, हेलीकॉप्टर में, और वहाँ आपको काजू की किस्में के साथ। देखा नहीं कितना बार देखते हैं नेता लोग देते हैं, देखे हैं कहाँ रहता पत्रकार, बगल में बैठता है। तो आप तो अभी क्या है, न्यूज़ है आपका, पोर्टल है, वही बात। मामला यही है, खास लोगों को देखा जाता है, खास लोग चिन्हित है, कोई यहाँ नेता से कुछ खास नहीं। ठीक है, तो ये है बात। सांसद महोदय आए हुए थे, क्या मांग रखी गई आपके द्वारा? जी, सांसद महोदय आए, हमारी मांग यही थी, हमें पता था कि सांसद महोदय आ रहे हैं, तो बिहियाँ के लिए गंभीर समस्या हो गया है, जो अंडरपास का सबसे बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि वो पहले समस्या नहीं थी, लेकिन इधर से जब से रेलवे के द्वारा कार्य शुरू किया गया है बाउंड्री का दोनों तरफ, उत्तरी और दक्षिणी की तरफ, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाएगा। ये बिहियाँ बाजार 2 बाज़ारों में बढ़ जाएगा। हमें पता था कि यहाँ की मुख्य मांग ये रहेगी और ट्रेन के ठहराव के, लेकिन हमने अपने स्तर से सांसद महोदय को लिखित रूप से आवेदन दिया कि बिहियाँ में शिक्षा के लिए कोई अभी तक ऐसा मतलब कार्य नहीं। शिक्षा के दृष्टि से देखा जाए, हमने बहुत बार आवाज़ उठाया कि डिग्री कॉलेज अति आवश्यक है, क्योंकि हम उस लाइन से गुजर चुके हैं कि हमने आरा जाकर और विक्रमगंज जाकर एडमिशन कराया और ग्रेजुएशन का शिक्षा ग्रहण किया। यहाँ पर ग्रेजुएशन में इतनी धांधली हुई कि कितने छात्रों का, 2000 से ज़्यादा छात्रों का भविष्य अधजल में पड़ गया। तो हमने उनसे मांग की कि कम से कम बिहियाँ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज दीजिए, कि इंजीनियरिंग कॉलेज के चलते यहाँ पर डिग्री कॉलेज बनेगा। मेडिकल कॉलेज दीजिए, मेडिकल कॉलेज के चलते यहाँ पर अस्पताल का निर्माण होगा, ताकि बिहियाँ का भविष्य, बिहियाँ का शिक्षा और युवाओं का भविष्य सुनिश्चित हो। अपने स्तर से मैंने ये बात रखी। और एक और भी बहुत गंभीर समस्या मुद्दा है रैमको के लेकर। रैमको के लेकर हमने उस आवेदन में जिक्र किया कि जिस तरह से रैमको अपने जाल में पूरे बिहियाँ के आसपास के क्षेत्रों को और बिहियाँ के लोगों को जकड़ रहा है, दूषित पानी जिस तरह से वो निकल रहा है, और
और गंभीर समस्या तब उत्पन्न हो रही है जब लोग अलग अलग प्रकार की बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं है। नली गली से ऊपर उठकर अगर विकास के बारे में सोचा जाए तो किसी को मतलब नहीं है। केवल नली गली साफ सफाई, ये जो ठीक है नली गली ये तो होता है आप नगर पंचायत से, लेकिन जब हमारे मंत्री वो केंद्रीय मंत्री हैं, अब इस केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा में और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री है, तो उनसे ऐसी मांग कीजिए जो से पूरा बिहिया का आने वाला भविष्य बढ़िया हो और युवाओं को मौका मिले कुछ आगे करने का। आपने मांग पत्र सौंपा है, क्या लगता है पूरा हो जाए? देखिए मांग पत्र तो हमने सौंपा है और हम अब इस मांग पत्र पर ही मेरा एक ही लक्ष्य है कि बिहिया में डिग्री कॉलेज, जब भी भेंट होगी, जब भी मुलाकात होगी इन बात सांसद महोदय से, मैं डिग्री कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की बात रखूंगा। और आगे आने वाले समय में आपको बता देता हूं कि डिग्री कॉलेज की मांग मेरी मजबूती के साथ रहेगी। हस्ताक्षर अभियान भी चलाए जाने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश से रुक गया है, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। आने वाले समय में डिग्री कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मैं मांग मजबूती के साथ है सांसद महोदय के समक्ष रखूंगा। गाड़ी चलाने का है सपना, लेकिन जिंदगी के भागदौड़ और महंगाई से है परेशान, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ गया है बैटरी पर चलने वाला स्कूटी जो आपके पेट्रोल के खर्च को बचाएगा और उससे आप अपनी किस्त भर सकते हैं। अब यह स्कूटी आपके अपने शहर और गांव में भी उपलब्ध है। किशन मोटर्स पेश करता है इलेक्ट्रिक पर चलने वाला स्कूटर जो कि कीट्रॉन एवं एम्पियर दोनों कंपनी की गाड़ी नगद एवं किस्त पर उपलब्ध कराता है। वही नहीं, किशन मोटर्स गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराता है। किशन मोटर्स अब आपके अपने शहर मीनापुर मुजफ्फरपुर के खेमाई पट्टी रोड में मिडिल स्कूल के सामने मौजूद है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी नगद एवं किस्त पर उपलब्ध कराया जाता है। तो जल्द आइए और अपने सपने को पूरा करिए और महंगाई के जमाने में पेट्रोल के खर्च से बचिए।